हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में करेंगे क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था बीजे व्यंजन, उसका प्रश्नावली 13.2 प्रश्नावली 13.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो पीछे की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो पीछे की वीडियो देखिए, क्योंकि परिचय पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो वीडियोस को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्लास की तरफ। तो देखो, आज का हमारा पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा परिचय पाठ करेंगे, ज्यादा तो परिचय पाठ नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपन जब हम प्रश्नावली करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन को करने के बजाय जब अपन पहले से समझ आएंगे तो क्वेश्चन करने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समान असमान पद होता क्या है। देखिए, जब भी आप इस बीजीय व्यंजक होता है हमारा, उसमें जब आप पदों को देखते हो तो जो पदों में जो बीजीय गुणनखंड होते हैं ना, अगर वो सेम है जब, तो वो क्या हो जाएगा, समान पद हो जाएगा। जैसे मान लो ये वाला पद है और ये वाला पद है, ये वाला पद है, ये वाला पद है। इनके अंदर जब अपन पदों के अंदर इनके बीजीय गुणनखंड यानी चर राशियों को देखना है, चरों के अंदर अगर समान चर है, घात में भी होना चाहिए सेम ही, वो चर सेम ही होना चाहिए। अगर वो समान है चर जब, तो वो क्या हो जाता है, समान पद हो जाता है। जो बीजीय गुणनखंड होते हैं ना, वो अगर समान है जब, तो हो जाएगा समान पद। यही अगर बीजीय गुणनखंड अगर अलग अलग है तो वो क्या हो जाता है, असमान पद। अब अपन देखते हैं कि समान पद कब होता है और असमान कब होता है। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें अपन समझते हैं। जैसे पहला है 5xy और एक है, इसमें देखो समान पद कौन कौन से हैं, 3xy। अब ये तीनों समान कैसे है, देखो मैं जब इनके गुणनखंड करूंगी तो क्या आएगा, 5 गुना अक्स गुना वाई। इसका क्या आएगा, 3 गुना अक्स गुना वाई। अब देखो इसमें चर राशि देखनी है हमें, बीजीय गुणनखंड में क्या देखना है, बीजीय गुणनखंड करने का मतलब क्या है, हमारे जो चर है ना उनको देखना है। चर जो है ना वो सेम होने चाहिए, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी क्या है, एक्स वाई। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों पद क्या है, समान पद में आएंगे। यानी कि हमें जब भी समान पद का पूछे तो हमें देखना है, अगर यहीं पे अगर 5x² हो जाता और ये है 3xy, तो ये दोनों भी समान पद नहीं होते। देखो दोनों में सेम ही, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई, इसका मतलब ये दोनों क्या है, समान पद है। तो सबको क्लियर हो गया कि पद समान कब होते हैं। अब बात आती है असमान पद की। यही बात होती है अगर किसी पद में बीजीय गुणनखंड अलग अलग है, यानी चर जो है हमारे वो अगर अलग अलग आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। जैसे अपन इन दोनों को ले लेते हैं, ये एक तो 5xy और एक है 6x। अब इसमें 5xy है ना, तो इसमें देखो अब चरों को देखना है हमें, चर राशि को नहीं देखना है। इसमें तो चर राशि क्या क्या x और y है, इसमें केवल क्या है, अक्स है, तो ये दोनों क्या हो गए, असमान पद। इसी प्रकार किसी और का भी एग्जाम्पल, इसमें 3xy है, ये क्या है, 9 है। इसमें तो देखो क्या है, एक्स वाई है और इसमें एचर है ही, सॉरी चर राशि है ही नहीं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, असमान पद। ऐसे इन दोनों को ले सकते हो, इन 6x 9 को ले सकते हो, या फिर कंपैरिजन आप किसी का भी कर सकते हो। केवल हमारे पास में समान पद कौन से हैं, 5xy और 3xy। इसी को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मैंने लिख लिया 5x² प्लस 3y प्लस 9x², सॉरी 9xy² प्लस 6y। अब मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ कि समान पद कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो 5x² है, ये है 9xy², ये दोनों समान नहीं होंगे। या फिर यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, ये x² कर देते हैं, ये y कर देते हैं। अब कई जने क्या गलती करेंगे, इसमें भी x², इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें बीजीय गुणनखंड करने हैं। जो हमारी चर राशि है ना, उनके बीजीय गुणनखंड करने का मतलब ये, तो चर राशि है ना उनके गुणनखंड करने हैं हमें। अगर वो गुणनखंड समान आ रहे जब, तो वो क्या होंगे, पद समान होंगे। अगर मैं इसे केवल इनको उठाऊं, दोनों को, इसका उठा तो इसका क्या हो जाएगा, अक्स गुणा वाई। यही हुआ बीजीय गुणनखंड। इसी प्रकार इसके का रूप क्या आएगा, अक्स गुणा वाई। इसमें 2 बार अक्स क्यों है, क्योंकि अक्स स्क्वायर है, इसमें 2 बार वाई क्यों है, क्योंकि वाई स्क्वायर है। अब देखो इसमें समान है क्या गुणनखंड, इसमें अक्स गुणा अक्स है, इसमें अक्स गुणा वाई है, इसका मतलब ये समान पद नहीं है। तो हमें क्या देखना है, पद समान है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या चेक करना है, उसके बीजीय गुणनखंडों को देखना है। बीजीय गुणनखंड का मतलब बीजीय गुणनखंड करने का मतलब क्या, हमें चर राशियों को देखना है। ठीक है ना। अगर वो सेम है तब तो क्या हो जाएगा, वो समान पद हो जाएगा, सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है सभी को? अब देखिए इसी को थोड़ा अपन और अच्छे से समझने के लिए 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया 3AB और दूसरा है 3B। तो सबसे पहले तो हमें क्या बताना है, इसको देख के बताना है कि ये पद समान है कि असमान है। तो आपको ऐसा नहीं पता चल रहा है, वैसे तो देखते ही पता चल रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन पहले तो अगर आपको ऐसे बोलते कि गुणनखंड करो, बीजीय गुणनखंड करो, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, बताना समान पद है या नहीं है। और ऐसे भी पूछ ले कि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमें देखो जब भी इसे गुणनखंड करेंगे आएगा 3 गुणा A गुणा B, इसका क्या आएगा 3 गुणा B। ये हो गया। अब इनके बीजीय गुणनखंड देखो सेम है क्या, इसका A भी है इसका B है। मैंने क्या बोला था, केवल चर को देखना है, इसका A भी है इसका केवल B है, तो अलग अलग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा ये। अब असमान क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो चर है ना A, वो दोनों पदों में नहीं है। इसका कारण भी आप देख सकते हो कि हमारा जो चर है ना A, वो दोनों पदों में नहीं है, इसलिए ये असमान पद है। ठीक है, दूसरे पे आओ। दूसरे में देखो क्या है, 5 गुना A गुना A गुना B, और ये क्या 5 गुना A गुना B गुना B। अब इसमें देखो आप कई लोग कंफ्यूजन होते हैं कि इसमें चर देख लेते हो, इसमें भी A है, इसमें भी B है, इसमें भी A है, इसमें भी B है, लेकिन आपको मैंने क्या बोला था, उनकी घात भी देखनी है। अगर एक चर की घात एक पद में तो x ही है, मान लो एक ही है घात, दूसरे में स्क्वायर में है घात, या एक में स्क्वायर में है, दूसरे पद में क्यूब में है घात, तो वो दोनों भी समान पद में नहीं आएंगे, हमेशा याद रखना। जैसे इसमें देखो हमारी घात, इसमें a की घात a स्क्वायर है, इसमें a की घात a की, या फिर a की घात कुछ भी नहीं है मान लो, या a की घात तो हमेशा रहती है। इसमें b की घात 1 है, इसमें b की घात 2 है, तो हमें घात पर भी ध्यान रखना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। और क्यों होगा असमान पद, क्योंकि चर तो में सेम है, लेकिन चर की जो घातें हैं ना वो अलग अलग है, इसलिए ये भी क्या होगा, असमान पद होगा। ठीक है, थर्ड पे आओ। थर्ड में देखो क्या, 4 गुणा A गुणा B, इसमें क्या 7 गुणा A गुणा B। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी हमारा चल क्या A है, इसमें भी B है, इसमें भी A है, इसमें भी B है, तो हमारे जो बीजीय गुणनखंड है वो क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, यह समान पद हो जाएगा। और चर A और B दोनों में, दोनों पदों में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुपदी व्यंजक, यानी बहुपद के व्यंजक क्या होते हैं। बहुपद के व्यंजक का मतलब क्या है कि एक या एक से अधिक पदों वाला व्यंजक है, यानी कि अगर एक पद है तो भी वो क्या कहलाएगा, बहुपद का व्यंजक कहलाएगा। अगर एक या एक से ज्यादा पद भी है तो भी वो क्या कहलाएगा, बहुपद का व्यंजक कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 5 अंश, या मैंने लिख दिया केवल 3, तो ये एचर पद है, इसमें एचर है राशि, लेकिन ये एचर पद भी क्या हो जाएगा, बहुपदी व्यंजक हो जाएगा। अगर सिंगल 5 अंश है तो भी ये क्या हो जाएगा, बहुपद का व्यंजक हो जाएगा। अब इनको अलग अलग डिवाइड किया गया, बहुपद व्यंजक तो समझ में आ गया क्या होता है, एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को क्या बोलते हैं, बहुपदी व्यंजक। लेकिन अब इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे, अगर एक ही पद है उस व्यंजक में तो क्या हो जाएगा, एक पदी व्यंजक। अगर उसमें 2 पद है तो क्या हो जाएगा, द्विपदी व्यंजक। और अगर उसमें केवल 3 ही पद है तो क्या हो जाएगा, त्रिपदी व्यंजक। नाम से भी पता चल रहा है कि एक पद यानी एक पद वाला व्यंजक क्या कहलाता है, एक पदी। अब एक पदी मतलब जिसे मैंने लिख दिया 7 अंश, या मैंने लिख दिया 7 अंश वाई, या मैंने लिख दिया 9 अंश स्क्वायर, तो सब में कितने कितने पद है, एक एक ही पद है, तो ये क्या हो गया, एक पदी व्यंजक। अब बात आती है द्विपदी व्यंजक। अब द्विपदी का मतलब क्या, जिसमें केवल 2 ही पद हो। 2 ही पद करने का मतलब क्या, जैसे x प्लस वाई, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर 9x स्क्वायर प्लस 3, या 4y प्लस 3y, या 8y, कुछ भी ले लो, यानी कि ये तो सेम ही हो गया ना, प्लस 12, यानी कि इसमें कितने पद हो गए, 2 पद। 2 पद अगर है तो क्या होगा, द्विपदी व्यंजक। इसी प्रकार आगे आता है त्रिपदी व्यंजक। अब त्रिपदी है तो पता चल गया कि कितने पद होने चाहिए, 3। जैसे हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 पद हो गए ना, 1 2 3, 9x वाई प्लस 5y प्लस 4, इसमें भी कितने पद हो गए, 3, यानी कि 3 है कि व्यंजक है, तो क्या कहलाएगा, त्रिपदी व्यंजक। तो सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से कि एक पदी व्यंजक कौन सा होता है, द्विपदी, और त्रिपदी व्यंजक इसको बोला जाता है। ठीक है,
अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समान पदों को जोड़ना और घटाना। समान पद कौन से होंगे, जिनमें चर राशियां क्या होंगी, चर सेम होंगे, वही हमारे समान पद। तो देखो जब भी हमें समान पदों को जोड़ना हो या घटाना हो तो हम किस प्रकार जोड़ेंगे। जैसे मान लो आपको कोई बोले कि 5 रुपए के अंदर 5 रुपए जोड़ने, तो 5 और 5 में पता है 10 हो जाएंगे। वही आपको ऐसे बोले कि 5 अक्ष में 3 अक्ष जोड़ना है, ऐसे मैं बोलूँ कि 5 अक्ष प्लस 3 अक्ष, तो ये 5 अक्ष और ये 3 अक्ष और है, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 अक्ष। इसी प्रकार मैं स्क्वायर लगा दूं तो ये तो हो गया 5 अक्ष स्क्वायर, ये कितने है 3 अक्ष स्क्वायर, तो 5 अक्ष स्क्वायर में और 3 अक्ष स्क्वायर जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 8 अक्ष स्क्वायर। तो अब हम इनको जोड़ना सीखते हैं। देखो पहले हमें बताया कि समान पद है तो दोनों में क्या होगी, बीजे गुणनफल दोनों के समान होंगे, इनमें चल देख लो, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी इसमें वाई है, इसमें भी वाई है, तो तब इनको जोड़ेंगे तो ये 8 एक्स स्क्वायर वाई है, 2 और है साथ में, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर हो गया सभी को कि समान पदों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। इसी प्रकार आगे एक और एग्जांपल है 11 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि 11 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से आपको घटाना है 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों पद समान है, 11 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एकदम आसान, समान पदों को जोड़ना और घटाना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 एक्स वाई प्लस 3 अक्स वाई प्लस 9 अक्स वाई। अब बात ये नहीं कि आपको केवल 2 ही पद दिए जाए, पद कितने भी हो सकते हैं। अब अगर आप मैं इनको जोड़ू तीनों में, देखो सबसे पहले तुम्हें पता है कि पद समान है, समान पद है तो इनको जोड़ भी कर सकते हैं, अगर घटाने का पूछे तो घटा भी सकते हैं। 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 अक्स वाई, 8 और 9 17 अक्स वाई। ठीक है, इस प्रकार अपन को क्या करना है, समान पदों को जोड़ना और घटाना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट परिचय पाठ का पॉइंट क्या है, लास्ट टॉपिक क्या है, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। पहले तो हमने सीखा था समान पद थे उनको जोड़ते और कैसे घटाते हैं, लेकिन अब हमारे क्या है, जिसमें असमान पद भी होते हैं उनको भी अपन जोड़ना और घटाना सीखते हैं। बीजीय व्यंजक में समान पदों के अलावा असमान पद भी, इसमें क्या है, समान पद के साथ जुड़ेगा और असमान पद के साथ। जैसे मान लो 2 पद अलग अलग, चर अलग अलग, उसमें तो हमें जब भी इस प्रकार जोड़ना हो तो हमें क्या करना है, चरों को एक साथ, पहले हमें चर देखना है, जो जो चर सेम है उन राशियों को क्या करेंगे, एक जगह कर लेंगे, और जिनमें जो चर राशि है वो अलग अलग है उनको क्या करेंगे, अलग अलग रख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 3x प्लस 8y में जोड़ना है हमें 8x प्लस 5y। देखो जोड़ना इसका मतलब क्या करना है, डायरेक्ट प्लस का निशान लगा देना, जिन जिनको जोड़ना है उनको रख देना है। अब हम क्या करेंगे, जो जो चर सेम है, देखो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 8x, बीच में 8y आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, जिनमें चर हमारे सेम है, यानी जो समान चर वाले पद है ना, उनको एक जगह कर लेंगे। 3x के पास में ले आएंगे 8x को, थोड़ा हमें क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, प्लस 8y, और इसको एक जगह कर देंगे प्लस 5y। चिन्हों को मत हिला देना, क्योंकि अपन बराबर के इधर या उधर नहीं लेके जा रहे। चिन्ह कब चेंज होते हैं, जब बराबर के इधर या उधर लेके जाते हैं, बराबर के राइट साइड में या बराबर के लेफ्ट साइड में लेके आते हैं किसी भी राशि को या किसी भी संख्या को, तो उसके चिन्ह चेंज होते हैं। यहाँ पे अपन क्या करें, इधर उधर यहीं पे कर रहे हैं, बराबर के उधर नहीं लेके जा रहे, तो चिन्ह जो है वही आएगा। अब देखो 8 और 3 क्या हो जाएंगे, 11 प्लस, तो प्लस 8 और 5 हो जाएंगे 13y, तो यही क्या होगा अपना आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड वाला, जिसमें हमने क्या करना है, घटाना सीखना है। तो इसमें सेम वही काम करना है, हमें पहले क्या करना है, जो चर है ना उनको एक जगह कर लेना, एक्स वाई माइनस 5m स्क्वायर। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको इस व्यंजक में से क्या करना है, इस व्यंजक को घटाना है। तो पहले हमें क्या करना है, 3m स्क्वायर माइनस 2xy। अब आप लोग बोलोगे कि इसको ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा, तो ब्रैकेट के अंदर रखने का मतलब इसलिए क्योंकि इसमें माइनस करना है, और माइनस करेंगे तो इन दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि घटाएंगे तो दोनों ही तो घटेंगे ना, ये 3m स्क्वायर भी घटेगा, ये भी घटेगा, तो हमें क्या करना है, इनको क्या करना, पहले ब्रैकेट के अंदर रख देना है और बाहर माइनस का चिन्ह ले लेना है। ठीक है ना, अब इनको खोल लो, ब्रैकेट खोलेंगे, देखो 11xy माइनस 5m स्क्वायर, ये तो है जैसा का जैसा आ जाएगा, ये बाहर माइनस और अंदर प्लस का है, मान लो अंदर कुछ भी चिन्ह नहीं दिया तो 3m स्क्वायर प्लस का है, तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है माइनस, तो माइनस का 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर तो आ गया माइनस का। अब ये देखो इसको आगे वाला का देखो 2xy कैसे बाहर आएगा,
ये बाहर माइनस और अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस 2x y। अब देखो इनको एक जगह कर दो, जो हमारे एक्स वाई चर है, एक्स वाई के चर ना सेम से जो पद एक्स वाई, जिन जिन पदों में एक्स वाई चर आ रहा है उनको एक जगह कर लेंगे, बाकी सेम है उनको एक जगह कर लेंगे। 11x y इसको लिया प्लस 2x y, ये 5m² माइनस 3m²। 11 और 2 13x y, और ये कितना बचेगा, 5m² में से 3m² घटाते हैं, लेकिन दोनों किसके हैं, माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है, तो अपन छेद किसका लेते हैं, बड़ी संख्या का। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो मैं आप लोगों को क्या कर सकती हूँ, एक बार चिन्ह लिखवा देती हूँ। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। ये चिन्ह आप लोग हमेशा याद रखना। प्लस माइनस करने का मतलब क्या, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, जोड़े और घटाए जब क्या होता है हमेशा, मान लो जैसे 4 है, अभी यहाँ पे आया था, एक संख्या माइनस की, दोनों माइनस की थी, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। लेकिन हमें जोड़ और घटाव करते समय हमें संख्या को भी देखना कि कौन सी संख्या बड़ी है। लेकिन हमेशा एक चीज तो ऐसे याद रखना, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस भी प्लस। अब बात आती है कि ये चिन्ह लगता कैसे है। दोनों संख्या को माइनस माइनस प्लस तो कर दिया, लेकिन हमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। 5 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 5। अब आप ये मत बोल देना कि 5 बड़ा कैसे हुआ, माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी क्या होती है, छोटी संख्या होती है ना माइनस की, उससे तो क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन क्या होती है, ये छोटी नहीं, ये छोटी है, लेकिन हमें अभी चिन्ह नहीं देखना, हमें संख्या को देखना है कि संख्या दोनों में से 5 बड़ी है कि 3 बड़ी है। 5 बड़ा ना, तो हमारे क्या आ जाएगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे तो दोनों माइनस के थे तो कुछ गड़बड़ नहीं है। कई जगह क्या होता है, दो चिन्ह होते हैं, प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाता है, लेकिन चिन्ह हम किसका लेंगे, बड़ी वाली संख्या का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये परिचय पार्ट तो कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली की क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, इन हमें पदों को जोड़ना है, जो भी हमारे बीच व्यंजक है ना, इनमें हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमें व्यंजक दिया है उन्हें क्या करेंगे, हमें जोड़ते हुए लिखेंगे। जैसे t माइनस 4tz है, इसमें क्या जोड़ना है, प्लस 2t प्लस 6tz। जोड़ना है तो जोड़ते हुए लिख लो। ये देखो t है, ये 2t है, t और 2t कितना हो गया, 3t। पहले तो इनको एक जगह कर लो, सबसे पहला काम तो यही कर लो। एक बार t प्लस 2t प्लस माइनस है ना, इनको जैसा का जैसा लिख दो, माइनस 4tz प्लस 6tz। एक जगह कर लिया, जिनमें जिनमें समान चर है उसे एक जगह कर लो, आसानी हो जाएगी। अब देखो क्या हो जाएगा, 2t है और 1t यानी 3t। ठीक है, अब ये 4tz है, ये 6tz है, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो मैंने क्या बोला था, अगर एक प्लस का है एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। माइनस करने के बाद हमें बड़ी संख्या का चिन्ह देखना है, वो चिन्ह लगा देना है। 6tz में से 4tz जाएगा तो क्या आएगा, 2tz। 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और t और z साथ में तो tz लगा दो। ठीक है, अब हमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी, बड़ा क्या है, 6, 6 किसका है, प्लस का, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2tz। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में देखो क्या, 7xy, सबसे पहले तो इनको क्या करना, जोड़ते हुए लिख लो। 7xy प्लस 5xy प्लस 3xy। अब यहाँ पे तो प्लस लगा देंगे, लेकिन वो पहले से माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है ना, हमें जैसा भी सब प्लस लगाना सबके बीच में, क्योंकि इन सबको जोड़ना है। लेकिन 2xy तो माइनस का है ना, तो उसको प्लस में थोड़ी कर सकते हैं, तो उसको क्या करना है, एक बार माइनस का तो ब्रैकेट में ले लो। अब कर दो 7xy प्लस 5xy प्लस 3xy माइनस 2xy। अब ये माइनस का क्यों, क्योंकि बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब जो हमारे प्लस प्लस वाले हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, और ये माइनस का तो उनमें से घट जाएगा। ठीक है ना, 7 और 5 12xy, 12 और 3 15xy, तो क्या हो गया, 15xy माइनस 2xy। 15 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 13xy, 13xy। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या करना है, ये व्यंजक ये व्यंजक ये व्यंजक इन सबको जोड़ना है। तो पहले लिख लेते 5x माइनस 7y प्लस 3y माइनस 4x प्लस 2।
देखो आप इन व्यंजकों के है ना चिन्ह बिल्कुल भी चेंज मत कर देना, यहाँ पे जोड़ते हुए लिखो ना, तो जो चिन्ह है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5x माइनस 7y, ठीक है ना, अब इनके बीच में प्लस आएगा, ठीक है, प्लस करके ये जैसा है ना पूरा वैसा का वैसा लिखना है, लिख दिया, फिर से प्लस लगाओ, ये जैसा है वैसा लिख दो, 2x माइनस 3xy और माइनस 5 हो गया। अब जो समान है ना चल उनको एक जगह कर लो, देखो 5x माइनस 4x प्लस 2x, ये तीन ही एक्स अक्ष के एक जगह हो गए। अब y वाले कर दो, माइनस 7y प्लस 3y, और y का तो क्या इतना ही है, तो ये 2 ही है। फिर क्या है, देखो ये y का हो गया, y का अक्ष का हो गया, ये देखो क्या है, ये 3xy एक सिंगल, ये तो 3xy और ये 2 और 3 और 2 माइनस 5 सेम सेम हो गए। अब इनको जोड़ लो, घटा लो, 5x में से 4x आएगा तो क्या आएगा, एक अक्ष ही आएगा, सॉरी देखो 2x और है साथ में, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7x, 7x में से 4x घटाएंगे तो क्या आएगा, 3x। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5x में से 1x 4x निकालोगे तो कितना अक्ष आएगा, 1x आएगा, फिर 1x में फिर से 2x जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3x। आपको जैसे आसान लगता है ना उस तरीके से आप समझिए, मेरा तो प्रयास ये रहता है कि बस आपको समझना है, आपको समझना जरूर है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, इनका काम हो गया। अब आ गया 7y और 3y को क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन 7y तो माइनस का है, 3y प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, लेकिन अब वो 4 आएगा किसका, वो 4 आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 7 हमारा किसका है, माइनस का, तो माइनस का 4y। अब 3xy का कोई पैर ही नहीं है, तो 3xy, 2 और 5 का करेंगे तो 2 और 5, 2, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 तो आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा वो है माइनस का, तो क्या रहेगा, माइनस का 3, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। 4 वाले में क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस ए, इसमें जोड़ना है एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन, फिर इसमें जोड़ना है 1 माइनस एम माइनस एन स्क्वायर। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको लिखना आना चाहिए कैसे कैसे जोड़ना है, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे मैंने ये देखा कहाँ गलती करते हैं कि उनको लिखना ही नहीं आता कि इनको जोड़ेंगे कैसे। अब जैसे वो क्या करेंगे, लिखेंगे ना तो इनके यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देते हैं, नहीं करना, ये पूरा व्यंजक है ना इसमें जितने भी पद है उनको वैसा का वैसा उतारना है। अगर माइनस प्लस है तो फिर देखेंगे कैसे करना है आगे, ये सब जोड़ते हुए लिख लिए। अब देखो क्या क्या सेम है, ये जगह कर लो, एम स्क्वायर, और कहाँ पे एम स्क्वायर, एम स्क्वायर तो नहीं है, माइनस एन स्क्वायर, देखो कहाँ पे ये रहा एन स्क्वायर, और एक प्लस का एन स्क्वायर, और एक इधर फिर से माइनस का एन स्क्वायर हो गया। अब और क्या है, देखो एम यहाँ पे भी एम यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे माइनस का, या फिर यहाँ पे कर लो, देखो ये एक जगह हो जाएगी, माइनस का एम फिर से माइनस का एम, एम एम एक जगह हो गए, फिर एन स्क्वायर को ले माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर फिर से माइनस का एन स्क्वायर, फिर एक एक है ना प्लस माइनस में उतने सब लिख लो, माइनस का एक है, फिर माइनस का एक है, फिर प्लस का एक है। अब सेम सेम हो गया ना सब, साथ साथ में एक जगह जोड़ लो घटा लो, जरा उनकी स्क्वायर खा गए, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है ना। वही मैं सोचू ये ऐसे कैसे हो गया, ये भी एम स्क्वायर है ये भी एम स्क्वायर है, ठीक है ना। ओके, अब ये एम स्क्वायर ये एम स्क्वायर, तो ये एक प्लस का एक माइनस का, तो कट हो गया, ये एम स्क्वायर माइनस का है ये भी माइनस का है, ये एक प्लस का था तो प्लस वाले से माइनस कट गया तो एक एम स्क्वायर बच गया, ये एन स्क्वायर प्लस का है ये एन स्क्वायर माइनस का, तो ये भी कट गया, तो किसका बच गया, माइनस का एन स्क्वायर, ये एक माइनस का ये एक प्लस का, तो ये भी कट गया, बच गया माइनस का एक। अब देखो क्या क्या बचा वो लिख लो, माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर और माइनस का एक, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब करो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है, इस जो ये हमारा व्यंजक है ना इसमें इसको जोड़ना है, तो लिखो 3x प्लस 11 प्लस 8 जेड, इसमें प्लस करना है 5x माइनस 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे समान चर वाले पद है ना उनको एक जगह कर लेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 11 प्लस 8 सॉरी 8 जेड है ना, प्लस 8 जेड प्लस 11 माइनस 7, ठीक है। 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8x, 8 जेड है वैसा का वैसा लिख दो, प्लस 11 और 7 में 11 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 4, वो भी किसका प्लस का। अब कई बार कई बच्चे क्या करेंगे, इस 8 को इस 8 को
जोड़ देंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, हमें चर यानी जो भी एक्स वाई जेड जो भी है उनको देखना है। वो अगर सेम है तो भी वो जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। इसमें तो एक्स है, इसमें जेड है, तो ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे, दोनों एकदम डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। चाहे इसमें कितना ही 8 हो, इसमें कितना ही 8 हो, लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं। ओके, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8x प्लस 8z प्लस 4, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। एक तो हमारा व्यंजक ये है, इसमें हमें जोड़ना है प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2ba, या फिर इसको तो ब्रैकेट में नहीं लिया हुआ तो भी ये माइनस का या ले लो, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे करने को यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि बाहर है ना माइनस प्लस है ना, तो पूरों के तो चेंज होने वाली नहीं है। बार अगर माइनस होता तो पूरों के चिन्ह होते तो ब्रैकेट में लेते हैं। अगर बार प्लस है तो इसका ए का माइनस, इसका मतलब ये माइनस ही आएगा। लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए चलो ब्रैकेट में ले लेते हैं। ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2ba प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो कुछ कुछ सेम है क्या, जो सेम है उनको एक जगह कर दो। ये दोनों सेम है ना, ए स्क्वायर बी और ये माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस ये ए बी है और यहाँ पे 2ba है प्लस 2ba। अब देखो चाहे ए बी बोल दो चाहे बी ए बोल दो। अब मैं यहाँ पे देखो 2 गुणा 4 गुणा 5 करूं या 2 गुणा 5 गुणा 4 करूं, दोनों है तो सेम है ना। 5 को 4 से करेंगे तो 20, 20 को 2 से करेंगे तो 40। इससे में क्या, 5 को 4 से करेंगे तो 20, 20 को 2 से करेंगे तो 40। तो इसका मतलब क्या है, ये बी ए और ए बी अगर आगे पीछे दिया है चर है तो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ये ए बी है यानी ये एक ए बी है, ये 2 बी ए है या फिर 2 ए बी है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हो गया, ये ए बी हो गया, ये ए बी स्क्वायर। एक सेकेंड, ये अलग है, कहाँ तक लिख लिया अपन ने, 2ba हो गया प्लस ए बी स्क्वायर, और ये तो ले गए ना अपन, ये तो हो गया 2ba भी गया, ये है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। कितने पता है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 बराबर। अब देखो जो सेम सेम है उनको कट रहे तो काट दो। ये प्लस का है देखो, ये माइनस का, दोनों सेम ही है। इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी बी, इसमें भी ए स्क्वायर है बी, एक प्लस का एक माइनस का, तो वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। ये ए बी क्या है हमारा, एक ए बी है, ये 2b है या 2ab है, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, 2ba और 2ab या 1ab, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3ab। ये हो गया 3ab। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये बी ए दे दिया है, ये ए बी और बी ए एक ही है, ये दोनों गुना में है, ठीक है ना। प्लस अब ये तो देखो अलग अलग है पूरी, इसमें तो ए है, इसमें ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, तो इसमें लेकिन ए अलग अलग है, तो अलग अलग ही लिखना है। ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। अब लास्ट वाला करते हैं, 7 वाला। 7 देखो क्या है, x माइनस वाई में जोड़ना है y माइनस जेड, इसमें जोड़ना है z माइनस x। अब इनको जोड़ लो, जोड़ने का मतलब पहले x को एक जगह करो, ये x है, इधर माइनस का तो माइनस का x, प्लस माइनस y है, फिर ये प्लस y है तो y, फिर माइनस का z प्लस z, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या आएगा आंसर 0, क्योंकि सब भी कट गए हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। एकदम आसान से और एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, तो समझना है और क्वेश्चनों को करके आना, एग्जाम में आए तो छोड़ के नहीं आना। क्योंकि ये बीजीय व्यंजक जो है ना, वो मतलब मैंने देखा है कि 50 to 60% बच्चों को बीजीय व्यंजक वो टफ लगती है, लेकिन बीजीय व्यंजक टफ नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से स्टार्टिंग से मतलब छोटी क्लासेस में सीखना शुरू कर दोगे ना, तो बड़ी क्लासेस में जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर छोटी क्लासेस में अच्छे से नहीं सीखा है, क्योंकि अभी तो हमारा क्या बेस स्ट्रांग हो रहा है, आगे 9th में जाओगे जब ये चैप्टर तो मिलेगा आपको, आगे मिलेगा क्या, इसका विस्तारित रूप यानी इसका बड़ा रूप मिलेगा। अभी छोटे छोटे आ रहे पार्ट्स, फिर क्या होंगे, उसका लेवल हाई हो जाएगा, इसलिए अभी से इसको स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भी क्या करना है, घटाना है, यानी एक व्यंजक में से दूसरा व्यंजक घटाना है। तो देखो पहले क्या है, एक्स स्क्वायर में से आपको घटाना है 5x स्क्वायर, तो पहले घटाने का साइन रखो, फिर ब्रैकेट में लिखे 5x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्या दिया कि आपको घटाना है, लेकिन किसका, माइनस का 5x स्क्वायर। आप लोग ये मत समझना कि ये माइनस है इसका मतलब माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर नहीं, ये ऑलरेडी क्या है 5 एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो हमें क्या करना है माइनस करना है इसको। तो अब देखो क्या हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर तो है जैसा आ जाएगा, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 5 एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये 5 एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 6 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर। ठीक है, सेकंड वाला देखो a प्लस बी में से आपको घटाना है a माइनस बी। ओके लिख दिया। अब a प्लस बी ब्रैकेट को खोलो, माइनस का a ये माइनस माइनस प्लस बी। देखो चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना, जब घटाते हैं ना, जब चिन्ह बड़े गड़बड़ करते हैं तो चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिसको भी घटाना है अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो पहले उसको ब्रैकेट के अंदर ले लो, चाहे प्लस का है माइनस का है, अगर घटा रहे हो तो एक बार ब्रैकेट के अंदर ले लो। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गया, ये बी और ये बी कितने हो गए एक और एक दो बी। ठीक है, थर्ड देखें 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस 8, ये है पहला व्यंजन। इनमें से हमें घटाना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 5 एक्स प्लस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4 ये घटाना है, तो हमें क्या कर देना 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस 8, और इनके सब के चिन्ह क्या हो जाएंगे माइनस माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट से बाहर आएंगे, जब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स माइनस का 4। ठीक है, अब देखो जो सेम है ना उसमें से सेम चर है ना, उसमें से सेम चर वाले राशि घटेगी। जैसे 4 एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर सेम है तो एक जगह करो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स वाई है, और एक्स तो अलग है वो 5 एक्स ही है इसलिए उसको छेड़ेंगे नहीं, ये भी क्या है माइनस का 5 एक्स यहाँ रख दो, प्लस 8 है और माइनस का 4 है, यानी जो हमें सेम दिख रहा है ना उनको एक जगह कर लेंगे। 4 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या आएगा 3 एक्स स्क्वायर। ये देखो 3 एक्स वाई का कोई भी पेयर नहीं है क्योंकि मुझे कहीं पे भी एक्स वाई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जैसा है वैसा लिख दो। 5 एक्स भी नहीं है इसका, 5 एक्स जैसा था वैसा आ जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा किसका प्लस का, यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। ठीक है, अब ये देखो 3 एक्स वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर, इसमें से हमें घटाना है 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर। पहले तो क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, तो 3 एक्स वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर। आप इधर वाले के चिन्ह मत चेंज कर देना, चिन्ह केवल इधर वाले के चेंज होंगे। अब जब माइनस खड़ा बाहर तो ये क्या करेगा अंदर वालों को पूरा जो माइनस का ना अंदर वो तो बाहर आकर प्लस का हो जाएगा, अंदर जो प्लस का बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 5 एक्स स्क्वायर प्लस का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 एक्स वाई, और ये माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 5 वाई स्क्वायर। अब इनको एक जगह करो, मेरे ख्याल से नीचे नहीं दिख रहा इसलिए मैं इसका आंसर इधर कर रही हूँ। 3 एक्स वाई 7 एक्स वाई तो एक जगह करो 3 एक्स वाई प्लस 7 एक्स वाई। ठीक है, फिर 2 एक्स स्क्वायर है 5 एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर है माइनस का 5 एक्स स्क्वायर है। ओके, 2 वाई जेड है सॉरी 2 वाई स्क्वायर है क्या, ये अपन क्या कर दिए ये 2 वाई स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 वाई स्क्वायर है 5 वाई स्क्वायर है, तो माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर। अब एक बार चेक करो, देखो 3 एक्स वाई 7 एक्स वाई प्लस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 वाई स्क्वायर माइनस का 5 वाई स्क्वायर माइनस का। अब ये सब ये दो सेम है ये दो सेम है ये दो सेम है, समान पद है। देखो 3 एक्स और 7 एक्स वाई कितने हो जाएंगे 10 एक्स वाई। ओके, ये 2 एक्स स्क्वायर ये 5 एक्स स्क्वायर, तो 5 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 7 एक्स स्क्वायर। अब 7 क्यों है देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्यों क्योंकि 5 बड़ा है, तो क्या आएगा माइनस का 7 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। 2 वाई स्क्वायर है 5 वाई स्क्वायर है, ये भी दोनों क्या माइनस दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ा चिन्ह किसका है माइनस का 5 है, तो 5 का क्या जाएगा माइनस माइनस 5 और 7 वाई स्क्वायर, तो यही क्या हो गया अपना आंसर। अब देखो पांचवा देखो, 5 में भी क्या 5 पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, इसमें से आपको बताना है 4 पी क्यू माइनस 5 क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर। ठीक है, पहले तो इनको क्या करेंगे ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो 5 पी स्क्वायर
प्लस 2q² प्लस माइनस है माइनस pq²। अब इनका चेंज कर लो, -4pq माइनस माइनस प्लस 5q² माइनस माइनस प्लस 3p² हो गया। अब देखो सेम क्या क्या, ये p² है, ये भी p² है, ये जगह करो 5p² प्लस 3p²। 2q² है, ये 5p² प्लस 2q² प्लस 5q²। ये pq² है, ये pq है, दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इनको है जैसा वैसा लिखेंगे, pq² माइनस 4pq। तो ये दोनों आई है आगे, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लो, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8p²। 8p², ये 2q², ये 5q², 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7q² प्लस 7q² माइनस pq² और माइनस 4pq। यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और एक क्लास से रिलेटेड प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अब घटाना देखो, 5x माइनस 10, इसमें से आपको घटाना है x² प्लस 10x माइनस 5। ठीक है, 5x माइनस 10 बोलेंगे इसको, जब ये माइनस का x², ये माइनस प्लस माइनस 10x और ये माइनस माइनस प्लस 5। अब देखो तो सेम है ना, इनको एक जगह कर लो, 5x है, यहाँ पे 10x है तो 10x हो गया। x² तो ये माइनस का x² लिख लो, ये 10 है, ये 5 है तो माइनस का 10 प्लस 5। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 किसका है, माइनस का, तो कितना आएगा 5x, वो भी माइनस का। यहाँ पे हो गया x² है जैसा वैसा लिख दो। अब किसका आएगा, देखो 10 और 5 कितने हो जाते हैं, 15, लेकिन एक माइनस का और एक प्लस का, इसलिए क्या करना है, माइनस करना है, ना कि प्लस करना है। माइनस करेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, वो भी किसका, माइनस का, जो कि 10 बड़ा है तो माइनस का 5। अब आप चाहो तो इनको जो x² फिर x का फिर h पर सेम एक जिसमें चर राशि नहीं है उसको वैसे लाइन से लिख सकते हो, तो क्या आएगा, माइनस का x² माइनस का 5x माइनस 5। क्या आपका आंसर ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, कोई सा भी आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 3, 5th एंड 6 है ना, इनमें मिस प्रिंट हुआ। अब आप चाहो तो क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो, क्वेश्चन में चेंज करोगे जब तो आपके पीछे आंसर शीट में दिया ना वैसा का वैसा आंसर आएगा। अगर आप क्वेश्चन में चेंज नहीं करोगे तो फिर ये वाले आंसर ही आपके सही है। देखो मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ चेंज है क्वेश्चन में। जैसे हमें क्वेश्चन तो हमें ये दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर, आंसर वो क्यों आ रहा है वैसा, यहाँ पे p माइनस pq² है ना, इसकी वजह यहाँ पे क्या होगा, केवल pq होगा माइनस का। जब ये pq होगा ना और वो 4pq कितने हो जाएंगे, माइनस के 5pq। देखो अपन के माइनस का ये आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, ये दोनों माइनस के। अगर यहाँ पे केवल pq होता, जब ये एक ये 4, ये कितने हो जाएंगे 5pq। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो यही दिया, तो ये दिया तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे pq करोगे जब तो आंसर सेम वैसा आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहो तो आपको आंसर ये का ये रखना है। ठीक है, आप देख लेना आप क्या करना चाहो। ऐसे प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें हमें देखो ये x² लास्ट में आंसर में किसका दिया है, प्लस का दिया है। तो ये प्लस का कब आ सकता है, जब यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें माइनस का दिया हो। अगर क्वेश्चन में हमें देखो माइनस का दिया होता, यहाँ पे अगर देखो माइनस का ही होता तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, यहाँ पे सब जगह क्या चलता, प्लस का चलता, प्लस का चलता है, ऑलरेडी प्लस का ही आता। लेकिन हमें क्वेश्चन में किसका दिया है, प्लस का दिया, प्लस का दिया तो ऑब्वियसली माइनस का ही आएगा वो। तो अब आप देख लेना आप कहाँ पे चेंज करना चाहोगे। अगर आप यहाँ पे माइनस का कर दोगे जब तो यहाँ आंसर में प्लस का आ जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन के अनुसार रखोगे जैसा दिया है वैसा, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस का आएगा। इसी प्रकार यही क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें देखो आपको क्या दिया है, ये यहाँ पे देखो x, ये 5x से दिया केवल, और बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन में हिसाब से क्या दे रहा है, ये दोनों को जोड़ के दे रहा है, यानी 5 और 3 8xy। तो ये दोनों जोड़ेंगे कैसे, ये तो xy है, ये x है, यानी कि इसमें भी क्या है, इसमें क्या माना है, यहाँ पे भी क्या है, y है। y है तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 8xy। अब आप देख लेना, आपको प्रश्न वो रखना है कि उत्तर वो रखना है। अब आपको अगर क्वेश्चन बुक वाला रखना है जब तो आंसर ये वाले रखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन ये वाले नहीं रखने के, आप चाहोगे इसमें मैं चेंज करके करूं, मेरे को आंसर वो पीछे वाले आंसर सेट के ही लाने हैं, क्योंकि कई कई बच्चों की डिमांड रहती है ना कि उनके आंसर सेट से आंसर मैच होना जरूरी है। उनको कॉन्सेप्ट बेसिक वो सबसे मतलब नहीं रहता, उनके केवल आंसर ही मैच होना जरूरी है। इसमें जो अपन तरीका किया है, अपन आंसर निकालना, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एकदम सही है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन चेंज कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, इसको पी क्यू कर लेना
इसको पी क्यू करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही 5 पी क्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो 4 और कितने हो जाएंगे, 5 पी क्यू हो जाएंगे। यहाँ पे आप माइनस का अक्स स्क्वायर करोगे तो अपने आप ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। और यहाँ पे आप अक्स और साथ में वाई और ले लोगे तो ये 3 एक्स वाई 5 एक्स कितने हो जाएंगे, 8 एक्स वाई। अब आप चेंज अपने हिसाब से कर देना, आप क्या करना चाहो। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या बोला गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त करने के लिए 7x माइनस 8y में से क्या घटाना चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें क्या करना है, जो हमें प्राप्त करना है ना उसको ही उसमें से घटा देना है। जैसे 7x माइनस 8y में से क्या घटाना है, तो हमें क्या पता क्या घटाना है, तो हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना है, इसको ही घटा देना है। इसको देखो कैसे घटाना है, 7x माइनस 8y है ना, इसमें से क्या कर देना है, इसको घटा देना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, जब इसको घटाएंगे तो लिखेंगे कैसे, 7x माइनस 8y, ब्रैकेट को खोलो तो माइनस का x प्लस माइनस माइनस का y प्लस माइनस माइनस का जेड। अब एक जगह कर लो, 7x माइनस x और 8y माइनस y माइनस का जेड है जैसा का जैसा। 7x में से एक हट जाएगा, कहा 6x, 8y एक y 9y और माइनस जेड का जेड। तो हमारे पास में क्या है, 6x माइनस 9y माइनस जेड। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त करना था, तो आप इसमें से क्या हटाए कि आपको क्या मिला, 7x वाई 8 सॉरी 7x माइनस 8y में से क्या घटाया है कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड मिला है। इसका मतलब हमने क्या घटाया है, 6x माइनस 9y माइनस जेड। जब इसमें से घटाया है तो हमें x वाई जेड मिला है। तो अपन क्या करें हैं, जिसका पूछा कि हमें ये मिला है तो वो ही हमें क्या कर देना, उसमें से घटा देना है। जैसे मैंने टोटल कर दिया कि 4 प्लस 5 का टोटल क्या होता है 9। अब मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे 4 प्राप्त करना है तो मैं 9 में से क्या घटाऊं, तो 4 प्राप्त करना है इसका मतलब 9 में से भी क्या घटाऊंगी, 5 ही तो घटाऊंगी ना। तो वही बात इसमें, जो हमें मिला है ना उसको छोड़ के क्या करना है, जो भी जोड़ा गया है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। अभी हमें क्या मिला था, ये वाला मिला था, ये इसमें से क्या कर देना है, हटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखो 4 वाले में थोड़ा ट्विस्ट है, इसको भी ध्यान से देखना, दोनों है तरीके से लेकिन थोड़ा चेंज है। अब देखो क्या बोला, 2p प्लस 6 में क्या जोड़े कि 3p माइनस क्यू प्लस 6 प्राप्त हो जाए। अब इस बार हमें क्या दिया कि इसमें हमें क्या जोड़ना है कि हमें कौन सा मिल जाए, ये वाला मिल जाए। तो इस बार हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। और वाले में जो है 3p माइनस क्यू प्लस 6 माइनस 2p प्लस 6। तो अब देखो खोलो इसको, 3p माइनस क्यू प्लस 6 माइनस 2p माइनस का 6। 3p और इनको एक जगह करो, 3p माइनस 2p प्लस 6 और माइनस का 6। 3p में से जाएगा एक 2p, तो क्या हो जाएगा, देखो अपन ने कहीं पे तो गड़बड़ करी है क्या, 3p माइनस क्यू, 3p माइनस क्यू खा गए अपन, 2p फिर क्यू था माइनस का क्यू प्लस 6 माइनस 6। तो 3p में से 2p गया तो 1p आ गया, माइनस का क्यू है तो माइनस का क्यू आ गया, ये तो यहीं पे कट हो गया। तो आंसर क्या आ गया, p माइनस क्यू। अब देखो आया कैसे, देखो ये हमें क्या बोल रहा है कि 2p प्लस 6 में क्या जोड़े, तो 2p प्लस 6 का मतलब 4 में अपन क्या जोड़े कि हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये जब मुझे बोला गया है कि मैं 4 में क्या जोड़ूंगी मुझे 8 मिलेंगे, तो कहने का मतलब क्या, मैं 8 में से 4 घटाऊंगी, जब भी तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या जोड़ू, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। तो वो वाली बात इसने बोला कि मैं इसमें क्या जोड़ू कि मुझे इतना मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो हमें दिया गया है ऑलरेडी उसको घटा देना है। जब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो दिया है ना 4, उसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4, इसका मतलब इसमें क्या जोड़ा गया 4। वही बात इसमें बोला कि 2p प्लस 6 में मैं क्या जोड़ू कि मुझे ये मिले, तो इसको ये मिला है तो ये मिला है वो बराबर में रख देंगे। और यहाँ पे हमें क्या है 2p प्लस, तो अब इधर प्लस में तो उसको उधर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप घटा सकते हो, आप उसको अक्स भी मान सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, हमें जब इस प्रकार दिए तो हमें क्या करना है, हमें कौन से सिचुएशन में पहुंचना है कि हम जब केवल नंबर्स को जोड़ते हैं, जब हमें ऐसे कंडीशन पे दिया तो नंबर्स को जोड़ते हैं, उस हिसाब से सोच के देख लेना, क्योंकि मुझे पता है आपको इसमें कंफ्यूजन रहेगा क्या जोड़े क्या घटाए। तो हमें ऐसे इस प्रकार से सोच के देख लेना है कि मैं 4 में क्या जोड़ूंगी मुझे 8 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब फिर अपन को समझ में आ जाएगा 8 इधर बराबर में आया है
तो मैं 4 को इधर लेके जाऊंगी, इसका मतलब ये 4 माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का होगा तो अपने आप ही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये माइनस करना जो दिया है ना वो माइनस करना है। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।